हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड की हम शुरुआत करने वाले हैं तरंग शक्ति को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारत में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का आयोजन किया जाना है जिसको हम तरंग शक्ति के नाम से जानते हैं। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत फाइनली हो चुकी है, जहां पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने निकल के आई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है, जो कि क्रमशः जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच एयरफोर्स का हिस्सा है। और इसी से सुलूर में इनका स्वागत भी किया गया है। आपको बता दें कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज में अलग अलग देश अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो इस इंटरसेप्शन में हिस्सा था, वो भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह सर के द्वारा उड़ाया जा रहा था, जबकि जर्मन टाइफून एयरक्राफ्ट को जर्मन एयरफोर्स चीफ उड़ा रहे थे। वहीं आपको बताते चलें कि ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़े पैमाने पर होगी और तरंग शक्ति में हमें भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ दूसरे जो फाइटर जेट हैं, इनकी जो ताकत है वो देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस समय तकरीबन ये मान के चलिए कि जो एक्सरसाइज होने वाली है वो हर डोमेन में होगी, जहां पर एयर टू एयर कॉम्बैट से लेकर के दूसरे जो मिशन है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट मिशन होंगे, जहां पर जो WVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसको इन्हेंस करने पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद BVR कॉम्बैट हमें देखने को मिलेगी, यानी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिशन है इनको यहाँ पर एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया जाएगा। और इस दौरान जो एयर फोर्सेज हैं वो BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने में जोर देंगी। इसके बाद फिर लार्ज फोर्स इंगेजमेंट जो है, एयर मोबिलिटी ऑपरेशन, लो लाइट ऑपरेशन, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, हाई वैल्यू एरियल एसेट प्रोटेक्शन एंड बस्टिंग, और इसके बाद मिक्स फॉर्मेशन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। इसमें MRTT और IL-78 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ये हिस्सा लेते हमें नजर आएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाएगी। अब अगर हम बात कर लें एयरफोर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया अपने F-18 हॉर्नेट के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। बांग्लादेश C-130 एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। फ्रांस अपने राफेल फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस अपने F-16 फाइटर्स को लेकर आ रहा है। जर्मनी अपने यूरोफाइटर टाइफून के साथ आ रहा है। स्पेन अपने टाइफून के साथ आ रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात अपने F-16 फाल्कन्स और एवैक्स के साथ आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम अपने टाइफून के साथ आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अमेरिका है वो F-15 ईगल को लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका अपने 18 वॉरहॉक, F-16 फाल्कन और FRA यानी फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर भारत आ रहा है। और ये काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है और ऐसा क्यों भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सिंगापुर अपने C-130 एयरक्राफ्ट के साथ आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। राफेल F-3R स्टैंडर्ड के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा Su-30 MKI यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। मिराज 2000, जैगुआर, MiG-29। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि MiG-29 इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। LCS प्रचंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ALH Mark 4 जिनको ब्रोदर के नाम से जानते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। C-130 जो सुपर हरक्यूलिस पार्टिसिपेट करेगा। IL-78 और जो एवैक्स है हमारा IL-76 पे आधारित जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है ये पूरी तैयारी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। दो चीज़ें इस एक्सरसाइज में हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। पहला होगा यूरोफाइटर टाइफून का आना, जहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के सामने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी रखेगा, जहाँ पर जो कैपेबिलिटी है इनका भली भांति जो परिचय है ये सामने रखा जाएगा। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट है वो इसको इंस्पेक्ट भी करेंगे। ऑलरेडी जो कहते हैं एयरबस है उसका जो A400M एटलस है ये भारत में लैंड कर चुका है। अब इसका भी जो प्रमुख उद्देश्य होगा भारत में डेमोन्स्ट्रेशन देना ही होगा। अब यहाँ पर चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि अब ये मान के चल रहे थे कि अमेरिका क्योंकि MRFA में अपने F-15EX को पुश कर रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी के लिए कुछ इनिशियल रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर कहा गया था कि वो अपने F-15 ईगल को लेकर आएगा और भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो उनको जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। ना तो F-15EX और ना ही F-15 ईगल यहाँ पर आने वाले हैं। अमेरिका सिंपल अपने F-16 फाल्कन और 18 वॉरहॉक को लेकर आ रहा है और ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स न सिर्फ आपसी समन्वय बनाने पर काम करेंगे, बल्कि अलग अलग वायुसेना के साथ मिलकर के नई कॉम्बैट टैक्टिक्स को विकसित किया जाएगा और जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है इसको इन्हेंस करने पर जोर दिया जाएगा। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज बेसिकली 2 फेज में होगी। जो फर्स्ट फेज होगा ये बेसिकली हमें अगस्त में ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो एग्जैक्ट डेट है इसको लेकर के भी जो चर्चाएं हैं ये काफ़ी अहम है। और अगर हम बात करें डेट्स की, तरंग शक्ति का जो फर्स्ट फेज है वो बेसिकली हमें सुरूर एयरबेस में देखने को मिलेगा, जो कि 6 से लेकर के 14 अगस्त 2024 तक होगा। और जो सेकंड फेज है ये 2 से लेकर के 14 सितंबर 2024 तक होगा और इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। और यहाँ पर जो अलग अलग कॉम्बैट मिशन हैं इन्हें एग्जीक्यूट किया जाना है। भारतीय वायुसेना इस समय इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी लंबे समय से भारतीय वायुसेना इस प्रकार के जो प्रोग्राम है इनको होस्ट करने की तैयारी कर रही थी। और इसी क्रम में जो फाइनली तरंग शक्ति का आयोजन है वो हो रहा है। तरंग शक्ति एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जहां पर अलग अलग देश पार्टिसिपेट करेंगे। तरंग शक्ति भारत की जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान A400M एटलस और जो टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट हैं इनको लेकर के जो दुविधा है वो खत्म होगी। और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज MRFA में जो डिसीजन मेकिंग है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना का जो उत्साह है यहाँ पर तरंग शक्ति को लेकर के वो काफ़ी चरम पर यहाँ पर प्रतीत होता नजर आ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट HAL को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर के HAL को ब्लेम किया जाता रहा है और HAL को लेकर इसको जिम्मेदार ठहराया गया कि इसके रडार में कुछ इश्यूज थे। लेकिन फाइनली उन सारी अफवाहों को HAL ने तोड़ दिया है। HAL ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और HAL ने इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी HAL ने साझा करी तेजस मार्क 1A को लेकर के, उसमें डिले का प्रमुख जिम्मेदार सॉफ्टवेयर अपग्रेड और टेस्टिंग प्रोसेस को बताया गया है, जहां पर कहा गया कि ऐन मौके पर IAF ने जो डिमांड है अपग्रेड्स की वो करी थी, जिनको पूरा करने में समय लगता है और उसी समय की वजह से जो डिले है ये फेस हुई है। हालांकि अभी भी जो HAL है वो लगातार चल रही है अपने प्रोग्राम के हिसाब से और उनका पूरा प्रयास है कि तय किए गए समय पर जो एयरक्राफ्ट है उनको डिलीवर किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो रडार की बात चल रही है, जहां पर इल्टा के ELM 2052 एसर रडार के में खराबियों की बात की गई, तो उन्होंने कहा था ये माइनर इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व किया जा रहा है। इसमें जो सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट है वो किए जाने के बाद ये जो चीज़ें हैं ये रेक्टिफाई हो जाएंगी, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उनका प्रयास ये है कि इस महीने के अंत तक जो पहला एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाए, ताकि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रभावित ना हो। लेकिन अभी भी अगर हम फुल फ्लैश प्रोडक्शन की बात करें तो वो तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगा जब तक जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन है इनकी डिलीवरी को शुरू नहीं करती, क्योंकि आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन जब तक सही संख्या में आने शुरू नहीं होंगे HAL चाह करके भी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा नहीं सकती। भले ही HAL के पास नागपुर प्रोडक्शन लाइन की एक्टिव होने के बाद जो कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन की ये 24 एयरक्राफ्ट प्रति ईयर की हो जाए, लेकिन वो तभी हम अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास इतने इंजन उपलब्ध हों। अभी ये जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा रहे हैं ये ग्रेड B F404 इंजन के साथ आएंगे और जब नए बैचेस में इंजन आएंगे तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर HAL भरसक प्रयास कर रही है और उन्हें भी इस चीज़ का पूरी तरीके से ज्ञान है कि डिले का क्या प्रभाव इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।